नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी यादव है और मैं लीगल एड इन अवेयरनेस कमेटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की सदस्य हूँ। आज मैं हमारी वीडियो सीरीज अधिकार की पहचान में साइबर क्राइम के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने की प्रक्रिया बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइबर क्राइम होते क्या हैं। साइबर क्राइम ऐसे अपराध हैं जिनमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, अनुमति के बिना आपत्तिजनक फोटो शेयर करना या फिर किसी की ऑनलाइन जानकारी उनकी अनुमति के बिना प्राप्त करना। इंटरनेट के क्षेत्र में हुई उन्नति को नज़र में रखते हुए साइबर क्राइम के खिलाफ सरकार ने साल 2000 में संशोधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया। इस एक्ट में कई तरह के साइबर अपराधों के खिलाफ प्रावधान है। साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस के द्वारा भी केस दर्ज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई ऑनलाइन धमकी देता है किसी तरह के सोशल नेटवर्क के द्वारा, तो उस पर आईपीसी सेक्शन 506 तो लगेगा ही, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A भी लगेगा। तो यदि आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाएं, जिससे आपके सामने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल आ जाएगा, जहां आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और साइबर क्राइम के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहां दिखाए गए मीडिया गैलरी सेक्शन में आपको काफ़ी सारी ऑडियो फाइल्स मिलेंगी। यहां 5 ऑडियो फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन आप एक बटन पर क्लिक करके और ऑडियो फाइल्स भी देख सकते हैं। इन ऑडियो फाइल्स में आपको अलग अलग साइबर अपराधों के बारे में बताया गया है, जैसे कि फ्रॉड, हैकिंग या फिशिंग। तो आप इन ऑडियोज़ को सुनकर जान सकते हैं कि वो साइबर क्राइम्स कैसे किए जाते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर आपको साइबर क्राइम्स के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप यहाँ दिए गए लर्न अबाउट साइबर क्राइम बटन पर क्लिक करें और आप साइबर क्राइम के बारे में और पढ़ सकते हैं। यदि आपको अपने साथ हुए किसी साइबर अपराध के लिए कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप फाइल कंप्लेंट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास ये नई विंडो खुल जाती है। इस विंडो में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ध्यान रखें कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ें और तभी आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप अपना आई एक्सेप्ट बटन दबा देंगे तो आपके सामने ये एक नई विंडोज़ खुल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यदि आपको महिलाओं या बच्चों के खिलाफ हो रहे साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, और अगर आपको किसी अन्य साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो यदि आपको महिलाओं या बच्चों के साथ हो रहे साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप अपनी पहचान को छुपा कर भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, और यदि आपको अपनी पहचान नहीं छुपानी तो आप उस तरह से भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। किसी और तरह के साइबर क्राइम के खिलाफ कंप्लेंट कराने के लिए आप इस दूसरे बटन पर क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यदि आपने इस वेबसाइट पर पहले से एक अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ सीधे अपनी लॉगिन जानकारी डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बटन पर क्लिक करें, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र बटन पर, और आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने पर यह आपसे कुछ जानकारी मांगेगा। उस जानकारी को भरकर आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट दर्ज करवाने की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले आपके साथ हुए साइबर क्राइम के बारे में जानकारी मांगी जाती है। तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि आपके साथ किस तरह का साइबर क्राइम हुआ है। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से जुड़े अपराध, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराध, या फ्रॉड या हैकिंग। तो यहाँ हम उदाहरण के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसकी सब कैटेगरी को भी चुनना होगा, जैसे कि ईमेल फिशिंग, जॉब फ्रॉड या फिर ऑनलाइन हैरेसमेंट।
तो उदाहरण के लिए हम यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके साथ जिस दिन और समय ये अपराध हुआ, आपको उसकी जानकारी डालनी होगी। यदि आपने रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी की है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि वो देरी क्यों हुई है। इसके बाद जानकारी के लिए आपसे पूछा गया है कि ये अपराध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो हम यहाँ इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देंगे और जिस अकाउंट के द्वारा ये अपराध हुआ उसका नाम भी हम यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई फोटो, स्क्रीनशॉट या और किसी भी तरह का सबूत है तो आप यहाँ उसे अपलोड करके ऐड बटन दबा दीजिए। इसके बाद आपके पास और जो भी जानकारी है इस अपराध के बारे में जो पुलिस के काम आ सकती है, उसे यहाँ लिखकर आप नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। इसके बाद जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है उसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी है वो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर या और किसी भी तरह की आईडी आप यहाँ लिखकर ऐड बटन दबा दीजिए। यदि आपके पास उनकी कोई फ़ोटो है या उनके पते की जानकारी है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये सब जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। तो अगर आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप सीधे ही नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं। अगला पेज आपकी यानी जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है उनकी जानकारी मांगता है, तो आप यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल ऐसी जानकारी दे दें। इसके बाद आपको अपनी राष्ट्रीय पहचान साबित करने के लिए किसी तरह का आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस या पैन कार्ड भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अंत में आप अपना पता लिखकर प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर दें। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को आप कंप्लेंट दर्ज करवाने से पहले एक बार पढ़ सकते हैं और कोई गलती हुई तो आप उसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है, और यदि आपने गलत जानकारी दी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये कंफर्म करने के बाद आप यहाँ आई एग्री बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो अब ये कंप्लेंट फाइल हो चुकी है और यहाँ आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। इस नंबर को आप कहीं लिख कर रख लें क्योंकि ये भविष्य में काम आ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर दिए गए डाउनलोड पीडीएफ बटन पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट की एक कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंप्लेंट में दी गई सारी जानकारी लिखी होगी। यदि आपको अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करना है तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको जिस भी कंप्लेंट को ट्रैक करना है उस पर क्लिक करें और आप उसके बारे में जान सकते हैं। यदि आपको आपकी कंप्लेंट को वापस लेना है तो वो आप कंप्लेंट विथड्रॉ बटन दबाकर भी कर सकते हैं। तो अधिकार की पहचान के इस एपिसोड में हमने जाना कि साइबर क्राइम क्या है, उनसे सुरक्षा के लिए कौन से कानून मौजूद हैं, साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे फाइल करें और कैसे उस कंप्लेंट को ट्रैक करें। तो इस तरह आप घर बैठे साइबर अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने का ये तरीका बहुत से लोगों के काम आया है और इसके द्वारा कई लोगों को इंसाफ भी मिला है। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस उस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और उस पर तुरंत काम किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा और मैं ये भी आशा करूँगी कि इसके द्वारा आप अपने अधिकारों की पहचान करेंगे और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।